नदी के पास एक बड़ा विशाल पेड़ था। वो पेड़ सूख रहा था क्योंकि उस पेड़ की जड़ें अब कमज़ोर हो गई थीं। वो नदी से पानी नहीं पी सकता था। छोटी चिड़िया जब उड़ती हुई उस तरफ आती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मुझे पानी की ज़रूरत है। बारिश हुए समय बीत गया है, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। मैं छोटी हूँ और बहुत कमज़ोर भी, मैं कैसे आपको पानी दे सकती हूँ? हाँ, मैं अपने पक्षी दोस्तों से बात करती हूँ। हम सब मिलकर आपको पानी देंगे और आपको सूखने से बचा लेंगे। धन्यवाद चिड़िया, मैं इंतज़ार करूंगा। मेरे पास समय बहुत कम है। चिड़िया उड़ती हुई कौवों के पास जाती है जो एक छोटे से पेड़ के तने के साथ बैठे हुए थे। कौवो, नदी के पास वाला बड़ा पेड़ सूख रहा है। वही पेड़ है जो गर्मी के मौसम में हमें ठंडी छांव भी देगा और मीठे फल भी। छोटी चिड़िया, पेड़ सूख रहा है तो हम क्या करें? हम तो खुद गर्मी से सूख रहे हैं। पेड़ को पानी की ज़रूरत है। मैं छोटी हूँ और मेरी चोंच भी छोटी है। हम सब मिलकर उस पेड़ को सूखने से बचा सकते हैं। जाओ जाओ छोटी चिड़िया, ऐसे नेकी के काम हमसे नहीं होंगे। तुम किसी और के पास जाओ। तुम बुरे हो, तुम कभी दूसरों की मदद नहीं करते हो। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, तुम बड़े हो और तुम्हारी चोंच भी बड़ी है। तुम अपनी चोंच में पानी भरकर उस बड़े पेड़ की मदद कर सकते हो। हमें बचाना होगा। हमें उस बड़े पेड़ को सूखने से बचाना होगा। चिड़िया, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस बड़े पेड़ की प्यास बुझाऊंगा। तोता मान जाता है और चिड़िया के साथ पेड़ को पानी पिलाने जाता है। रास्ते में जाते हुए तोता और चिड़िया कबूतर के पास भी जाते हैं और कबूतर को भी सारी बात बताते हैं। अगर आज हम सब मिलकर उस पेड़ को पानी देंगे तो कल वो पेड़ हमें फल भी देगा और ठंडी छांव भी। चिड़िया, मेरी चोंच तो छोटी है मगर मैं तेज उड़ूंगा। मैं मदद करूंगा उस पेड़ की। वो सब मिलकर नदी से पानी लाते और अपनी छोटी छोटी चोंच से एक एक कतरा पानी लाकर पेड़ को पिलाने लगे। वो सारा दिन ये काम करते हैं और शाम तक पेड़ की प्यास बुझ जाती है और पेड़ के पास पास वाली सारी जमीन गीली हो जाती है। दोस्तों, तुम सब ने मेरी मदद की। मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा। पेड़ भैया, ये तो हमारा फर्ज था। किसी की मदद करना नेकी है और हमेशा कामयाबी उसे ही मिलती है जो दूसरों की मदद करता है। समय गुजरता गया और गर्मी बढ़ती गई। गुजरते हुए दिनों के साथ सूरज आग बरसाने लगा। ऐसे मौसम में नदी के पास वाला बड़ा पेड़ दूर से ही नजर आ रहा था। उसकी ठंडी छांव सबको आकर्षित कर रही थी। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, अब घोंसले में बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। चलो हम नदी के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मामा, क्या उस पेड़ की छांव ठंडी है? हाँ बेटा, जब से हम सब ने मिलकर उस पेड़ को पानी दिया है, उस पेड़ की सारी शाखाएं फूट गई हैं और ठंडी छांव ज़रूर हमें गर्मी से बचा लेगी। उधर गोरी कौवी भी कालू से कहती है, कालू कालू, जल्दी चलो। नदी के पास वाला बड़ा पेड़ तो ऐसा ठंडा है जैसे कोई फ्रिज हो। हम जल्दी जल्दी वहां जाकर बैठ जाते हैं। और अगर कोई दूसरा पक्षी वहां बैठने आया तो मैं उसे भगा दूंगा। कैसा? कालू जी, अगर पक्षी ना भागे तो क्या करोगे तुम? मैं मारूंगा। मैं पक्षियों को डंडे से मारूंगा। फिर कालू कौवा अपना डंडा उठाता है और गोरी को साथ लेकर बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर वहां आ जाती है। कुकू बेटा, देखा, मैं ना कहती थी, वो पेड़ बहुत बड़ा है और उसकी छांव भी ठंडी है। हाँ हाँ, छांव तो बहुत ठंडी है इस पेड़ की, मगर तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। ये पेड़ अब हमारा है। वो क्यों जी? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो दिन याद करो
जब ये पेड़ सूख रहा था और तुम दोनों ने इसे पानी भी नहीं दिया था। नहीं दिया था? हाँ, नहीं दिया था। कर लो तुमने जो करना है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना डंडा उठा लेता है। नाना कालू भैया, मुझे ना मारना, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब कबूतर वहाँ आता है तो कालू कौवा अपने डंडे से डराकर कबूतर को भी वहाँ से भगा देता है। मगर तोता कौवों से नहीं डरता। मैं तो इसी पेड़ की छांव में बैठूंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कालू जी, निकाल अपना डंडा, मैं इस तोते की मोटी चोंच पकड़ती हूँ और तुम मारो इसे। दोनों कौवे तोते को पकड़कर मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। शोर सुनकर चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। तोते भैया, हम अब इन गंदे और बुरे कौवों के साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। वहाँ ठंडी छांव भी है और ठंडे पानी का झरना भी। जाओ जाओ, अगर नहीं जाओगे तो सब यहाँ धूप और गर्मी में मरो। फिर उसी शाम सब पक्षी, चिड़िया, उसका बेटा, तोता और कबूतर दूसरे जंगल पर आवास कर जाते हैं। वो उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं और दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक झरना था जिसका पानी बहुत ठंडा था। सब पक्षी झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं और वहाँ के बड़े बड़े आमों के पेड़ों के नीचे बैठकर खुद को गर्मी से बचाते हैं। तोते और कबूतर, ये जंगल तो पुराने जंगल से भी अच्छा है। यहाँ खाने को मीठे आम भी हैं और नहाने को ठंडा झरना और बैठने को ठंडी छाँव। सबसे बड़ी बात कि यहाँ अब कौवे नहीं हैं। वो सब बहुत खुश थे। कौवे जो बहुत आलसी थे, वो उस बड़े पेड़ को पानी भी ना देते थे। कौवो, मुझे पानी दो, कौवो, मुझे पानी दो, मैं सूख रहा हूँ। चल चल, अपना काम कर, पानी दे तुझे, हम कौन सा तेरे नौकर है। पेड़ पानी मांगता और कौवे पेड़ को बुरा भला बोलकर चुप करवा देते। आखिर प्यास के मारे वो पेड़ सूख जाता है और गर्मी के मौसम में वो कौवे ठंडी छांव ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ते हैं। वो गर्मी से मर रहे थे। कालू, हमारे दोस्त पक्षी ना जाने कहाँ चले गए हैं और हम यहाँ गर्मी से मर जाएंगे। गौरी, अगर उस दिन हमने अपने दोस्तों से बुरा व्यवहार ना किया होता तो आज हम सब साथ होते, मगर अब तो गर्मी में ही मरना होगा। जहाँ सब पक्षी झरने के ठंडे पानी के पास आमों के पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ कौवों का गर्मी के मारे बुरा हाल था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बच्चों, मुझे माफ़ करना, आज फिर आपको भूखे ही सोना पड़ेगा। मम्मा, क्या अब इंसान अपने घरों की छतों पर हम पक्षियों के लिए दाना नहीं रखते हैं? नहीं बेटी, अब इंसान बहुत लालची हो गए हैं। अब तो कोई भी इंसान ना हमें दाना देता है ना पानी। पहले के इंसान हम पक्षियों से बहुत प्यार करते थे, वो हमें दाना पानी दिया करते थे। तो मम्मा, आप शिकायत करें, आप इंसानों के राजा जी के पास बस्ती वालों की शिकायत करें। आप राजा जी को बताएं कि अब इंसान हमें भूल गए हैं। हाँ बेटी गुड़िया, मैं ऐसा करूँगी, मैं राजा जी से मिलने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने पड़ोसी दोस्त कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरे साथ चलो, हम इंसानों के राजा के पास जाकर बस्ती वाले इंसानों की शिकायत करेंगे। चिड़िया, हम पक्षियों की बात राजा जी कहाँ सुनेंगे, और ये भी हो सकता है कि हमें कोई राजा जी से मिलने ही ना दे। चिड़िया, मैं जानता हूँ, मैं एक राजा जी के महल में कई साल पिंजरे में कैद रहा हूँ। मैंने देखा है सब इंसान बुरे नहीं होते जैसे हम पक्षी। आप बात करें, आप राजा जी को बताएं, शिकायत लगाएं इंसानों की। मैं जाऊंगी, मैं राजा जी से मिलने जरूर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए छोटी चिड़िया हौसला करती है, राजा जी से मिलने इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ती है। वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। राजा जी का महल बहुत बड़ा था। महल के पास एक पेड़ था
चिड़िया उस पेड़ पर बैठ जाती है। महल का दरवाजा तो खुला है, मगर वो सैनिक क्या मुझे अंदर जाने देगा? कहीं कहीं वो सिपाही मुझे गोली ना मार दे। नहीं नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपना अधिकार लेने के लिए राजा जी से ज़रूर मिलूंगी। मैं जाऊंगी। डरती हुई चिड़िया फिर से उड़ती है और महल की तरफ बढ़ती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अंदर नहीं जा सकती। सिपाही, मुझे राजा जी से मिलना है। मुझे राजा जी से इंसानों की शिकायत लगानी है। छोटी चिड़िया, जाओ, अपनी जान बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। चिड़िया सिपाही की बहुत विनती करती है, मगर सिपाही चिड़िया को महल के अंदर जाने से रोक देता है। शाम तक चिड़िया महल में पेड़ पर बैठी रहती है, मगर एक सिपाही जाता तो वहाँ दूसरा आ जाता है। शाम हो जाती है और चिड़िया निराश होकर जंगल वापस चली जाती है। मम्मा, क्या कहा राजा जी ने? गुड़िया बेटी, मैंने शाम तक इंतजार किया, मगर मुझे उस बुरे सिपाही ने राजा जी से मिलने ही नहीं दिया। वो दरवाजे पर खड़ा पहरा दे रहा था। तो मम्मा, कुछ ऐसा करें कि राजा जी आपको खुद बुलाएं। जब तक आप राजा जी से मिल नहीं लेती, तब तक राजा जी को कैसे मालूम होगा? अब इंसान हम पक्षियों को दाना नहीं देते हैं। दूसरे दिन चिड़िया फिर से अपने दोस्तों के पास जाती है। कुछ ऐसा करें कि राजा जी हमें खुद बुलाएं और हम राजा जी को अपनी फरियाद बता सकें। अगर मैं गया तो मुझे फिर से कैद कर लिया जाएगा। न जाने इंसानों को तोते पकड़ने का क्यों शौक है। मैं वहाँ नहीं जा सकता, वरना पिंजरे में कैद हो जाऊंगा। है, मेरे पास इसका एक उपाय है, मैं करूँगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि राजा जी चिड़िया को महल के अंदर बुलाएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर जाता है। गोरी, चलो, आज हमें राजा की रानी का हार चुराना है। कालू जी, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, मगर मैं अपने पक्षी दोस्तों की जिंदगी बचाने के लिए ये सब करूँगी। कौवा और कौवी जाते हैं। रानी महल के बाहर बैठी एक बड़े पलंग पर अपना बनाव संहार कर रही थी। कौवा और कौवी पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाते हैं। कालू जी, तुम जाओगे या मैं जाऊं? तुम यहाँ बैठकर ध्यान रखो और मैं जाता हूँ। अगर खतरा हुआ तो तुम शोर मचा देना। फिर कालू कौवा जाता है। रानी अपने ध्यान बैठी हुई थी। कालू कौवा पीछे से जाता है और रानी का हार उठाकर भागता है। कौवा 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 ले गया मेरा हार, मेरा कीमती हार वो कौवा ले गया। सिपाही सिपाही पकड़ो उसे। कौवा और कौवी कहाँ रुकने वाले थे, वो रानी का सोने का हार चुराकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। राजा जी, मुझे मेरा कीमती हार वापस लेना है। जो भी हो, मुझे मेरा हार वापस चाहिए। राजा सिपाही बुला लेता है। पकड़ो, जैसे भी हो उस कौवे को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। राजा जी, सारी तैयारी कर ली है, हम अभी जंगल में जाते हैं। फिर सिपाही जंगल में निकल जाते हैं। मैंने कर लिया। ये रहा चिड़िया, ये रहा चिड़िया रानी का सोने का हार। कौवे और कौवी, तुमने अपना काम अच्छे से किया है। अब आगे का काम मैं करूंगी। अब ये रानी का हार ही मुझे राजा जी तक लेकर जाएगा। सब पक्षी सुन लो, सब सुन लो। एक बड़ा कौवा और एक कौवी रानी का हार चुरा लाए हैं। शाम तक अगर रानी का हार वापस ना मिला तो जंगल को आग लगा देंगे, सब मरेंगे, दोषी कौवे भी और सब पक्षी मरेंगे। ये सुनकर चिड़िया जल्दी जल्दी से सिपाही के पास जाती है। सिपाही, मुझे मालूम है वो कौवे कहाँ रहते हैं। जल्दी जल्दी बताओ चिड़िया। मगर मैं ये बात राजा जी को ही बताऊंगी। आप मुझे राजा जी के पास ले जाएं। सिपाही मान जाते हैं और चिड़िया को साथ लेकर महल की तरफ वापस मुड़ते हैं। चिड़िया, यहाँ रुको, मैं राजा जी से पूछ कर आता हूँ। फिर सिपाही राजा जी के पास जाता है। राजा जी, एक चिड़िया जानती है वो दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं वो कौवे? राजा जी, मगर वो चिड़िया ये बात आपको ही बताना चाहती है। वो बाहर खड़ी है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम उसे आपके पास अंदर महल के अंदर ले आए।
मुझे मेरा हार चाहिए, जैसे भी हो मुझे मेरा हार वापस लेना है। आप जल्दी से उस चिड़िया को महल के अंदर लेकर आओ। सिपाही जाता है और चिड़िया को महल के अंदर ले आता है। राजा जी, आप राजा हैं? आप इंसानों की बस्ती के राजा हैं? हाँ चिड़िया, मैं ही राजा हूँ। जल्दी से बताओ कि वो दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं। मेरी रानी का हार किसी भी कीमत पर हमें वापस लेना है। रानी जी, आपका एक हार गुम हुआ तो सबको फिक्र हुई, सब जंगल तक पहुंच गए, मगर हम भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। कोई हमें दाना नहीं देता, कोई हमें पानी नहीं देता। पूछें, आप राजा जी से पूछें कि हम पक्षियों का राजा कहाँ है? क्या हम पक्षी राजा जी के राज्य में नहीं रहते? चिड़िया, मैं जानती हूँ सब इंसान अपने अपने घरों की छतों पर आप पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं, फिर आप पक्षी कैसे भूख से मर रहे हो? रानी जी, माफ करना, आपका हार मेरे दोस्त कौवे के पास ही है। मैं राजा जी से मिलने आई थी, मगर सिपाही ने मेरी फरियाद सुने बिना ही मुझे वापस भेज दिया। आपका हार हम सब दोस्त पक्षियों ने इसीलिए चुराया था कि हम राजा जी तक पहुंच सकें। कोई इंसान भी हमें दाना और पानी नहीं देता, सब भूल गए हैं। अपने अपने कामों में इंसान इतने मसरूफ हो गए हैं कि हम छोटे पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये सुनकर राजा और रानी दुखी हो जाते हैं। मैं राजा हूँ, मैं इंसानों और पक्षियों दोनों का राजा हूँ। शायद मैं भी भूल गया था कि पक्षी भी मेरे राज्य में ही रहते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर देना। आज के बाद सब इंसान आप पक्षियों को दाना देंगे और पानी भी। राजा जी, ये आपका एहसान होगा हम छोटे और कमजोर पक्षियों पर। मैं अभी रानी का हार लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया जंगल वापस जाती है। क्या बात हुई? क्या राजा जी को बताया तुमने? हाँ कौवे दोस्त, लाओ वो रानी का हार। अब हमें हार की कोई जरूरत नहीं है। फिर चिड़िया गौरी कौवी से रानी का हार लेकर वापस महल जाती है और रानी का हार उसे लुटा देती है। सिपाही, जाओ बस्ती में जाओ और सबको बता दो कि आज के बाद कोई भी इंसान पक्षियों को नहीं भूलेगा। सारे इंसान अपने अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखेंगे। सिपाही ऐलान करता है और फिर सारे इंसान अपने अपने घरों की छतों पर दाना पानी रखने लगते हैं। पक्षी खुश हो जाते हैं और सारे पक्षी सुबह सवेरे इंसानों की बस्ती में आने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें इंसानों की बस्ती से दाना पानी मिलने लगता है।